जैसे तेजी है ना औरतों की, अपने हस्बैंड से यही डिमांड है, गोरी है कलाइयाँ तो ला दे हरी हरी चूड़ियाँ, यही मार्केट में अब चल रहा है बस। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं तकरीबन 10 साल से चूड़ियों का काम कर रहा हूँ। जी, ये सिल्वर की तार होती है, ठीक है। पहले ये गुच्छा होता है, इसको खोल के इसको गर्म किया जाता है, फिर इसके बाद ये चूड़ी को गोल किया जाता है, टांका लगता है इसको। फैक्ट्री पे पहुंचने के बाद ये काले रंग की होती है, फिर ये तेजाब में डालकर इसको वाइट किया जाता है। तकरीबन 20 से 25 डिज़ाइन बनते हैं, जिस डिज़ाइन की ज़्यादा डिमांड हो वो ज़्यादा चलता है। जब ये मशीनों से वापस रेक्टिफायर प्लांट पे जाता है तो वहाँ पे 15 मिनट का अर्थ करंट देते हैं। जब वो अर्थ करंट देंगे तो चूड़ी में जान आएगी, फिनिशिंग आएगी, कलरिंग आएगी। अगर नहीं देंगे तो वो कलरिंग नहीं पकड़ेगा। जो स्प्रे के कलर है ना मैम, वो तो पक्के होते हैं, उसकी गारंटी होती है। और जो पानी वाले कलर है उसकी लिमिट होती है 3 महीने तक, उसके बाद वो वाइट होना शुरू हो जाती है। स्प्रे वाले कलर जो है ना, वो करिश्मा, पन्नी रूल, ठीक है, ये डिज़ाइन है, इसकी भी ज़्यादा डिमांड होती है कि ये ना हमें पक्के कलर चाहिए। चूड़ी पे ये पहले नीचे से आता है वाइट कलर, गोल्डन रंग आता है, फिर इसके ऊपर हम 3 कलर लगाते हैं, येलो, फ्रोजी और आतशी कलर। ये जब 3 कलर लगाते हैं इसके 6 शेड निकलते हैं। तो इसके बाद हम इसके ऊपर अफसा लगाते हैं। सुबह 7 बजे फैक्ट्री खुलती है, जो आजकल के दिन है 12 बजे, 11:30, 12 बजे तक फैक्ट्री ऑन रहती है। तो कस्टमर की डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते, इतनी हम मेहनत कर रहे हैं ईद के दिनों में। तकरीबन ईद के दिनों में डेली की मेरी ना तकरीबन 700-800 डब्बी तैयार हो रही है और वो मार्केट जा रही है। एक डब्बे में 16 दर्जन होती है। मल्टी कलर की जो चूड़ियाँ है ना करिश्मा वाली, वो हर कलर के ड्रेस के साथ मैच हो जाती है, इसलिए वो गाहक और जो लेडीज है ना वो ज्यादा इसको पसंद करती है। ये एक डब्बा जो होता है ये 12 दर्जन का होता है, हम 750 रुपए में सेल करते हैं। आगे मार्केट पे होलसेल में, होलसेल वाले 20-30 रुपए, 40 रुपए रख के रिटेलर को सेल करते हैं। रिटेलर आगे जाके 120-150 रुपए में जाके सेल 1 दर्जन करते हैं। जैसे ये पिछले साल की बात है ना, करिश्मा वाली चूड़ी, इसका भी पिछले साल माशाल्लाह इतनी डिमांड थी कि ये 260 रुपए में थी। कांच की चूड़ी को इसने क्रॉस कर दिया है, क्योंकि इसमें डिजाइन बहुत ज्यादा बनते हैं, उसमें मेहनत भी ज्यादा है, इस पे मेहनत नहीं है। सिल्वर वाली जो चूड़ी है ना, ये आपको लाहौर, शादरा, जहां पे मर्जी चले जाए आपको यहाँ चूड़ी बनती हुई नजर आएगी। कांच की चूड़ी की डिमांड जो है वो सिर्फ हैदराबाद में बन रही है और पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं बन रही। और हैदराबाद में चूड़ियाँ कैसे बनती हैं ये हम आपको दिखाते हैं। स्टील वाली जो है ना, बेसिकली स्टील वाली मैं आपको बता दूं कि जो काम इस पर हो सकता है वो स्टील वाली पे नहीं हो सकता, कलर उस पर रुकेगा नहीं। मेरा नाम फजील है और इंडस्ट्री है हमारी चूड़ी की, और तकरीबन हमें 11-12 साल हो गए इस काम को करते हुए। स्क्रैप जो कांच का आ रहा है वहाँ से हम शुरू करते हैं। बाहर से जो आप देखते हैं स्क्रैप होता है कांच का, जितना भी स्क्रैप होता है वो सब जमा करके जो है ना वहाँ से जो है ना लोग लेकर आते हैं, वो यहाँ डालते हैं। फिर यहाँ पे उसको हम साफ़ करवा के उसको छनवा के जो है ना बिल्कुल छोटे टुकड़े करा के फिर वो उसको भट्टी के अंदर डाला जाता है। भट्टी के अंदर डालने के बाद उसको फिर पकाया जाता है कांच को, तकरीबन 8-10 घंटे के पकने के बाद फिर वो कांच जो है ना हमें भट्टी की लौ में आता दिखाया। फिर जाके जो है ना प्रोसीजर शुरू होता है। यहाँ से बनने के बाद भी काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं जहाँ ये जाती हैं। तकरीबन जो है ना कहते हैं कि 92 हाथों में 93 हाथों में जाके जो है ना एक चूड़ी तैयार होती है। डिज़ाइन जो है चूड़ी के ऊपर हर किस्म का हम बनाते हैं। ये बेसिकली जो है ना दोनों के मुंह आगे पीछे होते हैं चूड़ी के ना, क्योंकि आपने देखा अभी ये बन रही है स्प्रिंग शेप में बन रही है। ये स्प्रिंग शेप में बन रही है, बाहर आपने देखा वो काट रहा है उसको काटने के बाद जब वो अलग अलग करता है फिर ये यहाँ से जाती है। ये पहले सदाई होती है, सीधी कर दी जाती है, क्योंकि मुँह आगे पीछे होते हैं, इनको सीधा किया जाता है, उसके बाद इनको जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के बाद फिर इनको जो है ना वापसी रस्सियाँ भर के फिर इनको मार्केट छोड़ दिया जाता है, और वहाँ से जो है ना हम लोग उसको सेल आउट कर देते हैं। हमसे जो परचेज़ करता है वो उसके ऊपर फिर काम कराता है, वो कलर कराएगा, उसके ऊपर फिल लगवाएगा, जैसा चाहेगा वैसा उस पर वो काम करा लेगा। इस तरीके से जो है ना हर बंदा अपना काम अलग अलग, हर काम की अपनी लेबर अलग है।
जब ये मेरे पास आएगी फैक्ट्री से निकलने के बाद सफाई करने के बाद लोहे की प्लेट लगाएंगी और गैस की नाली लगाएंगी, उसके ऊपर से बत्तियाँ निकलनी होंगी, उसके ऊपर रखते हुए वो सीधी करेंगी। जब वो सीधी हो जाएंगी फिर ज्वाई वाले के पास आएंगे, फिर वो ज्वाई वाले टाँका लगाएगा, उसका जोड़ पक्का हो जाएगा। अपन ज्वाई जो करते हैं, ज्वाई ये ऐसे होगी, ये इसका जोड़ है, ये इसका जोड़ है, ये जोड़ मिला के आग के सामने रखेंगे हम, और वो पीछे से आग आती जा रहेगी, इसको जलाती जाएगी, गर्म करती जाएगी, हम इसको दबाते लगाते ऊपर करते चले जाएंगे। ये ज्वाई हो रही है। उसके बाद भी सेठ जो ना यहाँ मार्केट के अंदर गोदाम लेके बैठा हुआ है, वो फिर यहाँ दुकानदारों को बेचेगा, व्यापारियों को बेचेगा, व्यापारी उससे उठाएंगे, व्यापारियों से ये दुकानदार उठाएंगे, जो टाइलों की दुकान लगा के बैठे हैं ना, ये उठाएंगे, वो इसके ऊपर सोने की हील लगवाएंगे, वो इसके ऊपर कटाई करवाएंगे, वो इसके ऊपर मल्टी लगवाएंगे, छपाई कराएंगे वो इसके ऊपर। कारखाने से फिर माल हमारे पास आता है, हमारे पास आने के बाद फिर हम इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए जो ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो डिज़ाइनिंग करवाते हैं, फिर वो हमारी दुकान पे आता है। उसके बाद ये जो भाई हिल लगा रहा है, ये जिसपे जो सोना लगा हुआ गोल्ड, ये भाई लगाते हैं और दीगर कारीगर लगाते हैं। उसके बाद ये फिर भट्टी पे जाता है, भट्टी से आने के पकने के बाद ये गोल्ड आता है। फिर उसके बाद ये जो मैं छटाई कर रहा हूँ, बड़ी छोटी निकाल रहा हूँ, काफ़ी मराइल के बाद ये डब्बा तैयार होता है। ये अलग अलग का काम कहते हैं इसको, जो मैं कर रहा हूँ कि हिल लगा रहा हूँ। ये मीना होता है, कहते केमिकल होता है ये सोने का, इस पर गोल्डपन आ जाता इसको लगाने से, हिल को, जिसमें केमिकल जल जाता भट्टी पर जाकर, और सोना जो होता है ना वो चूड़ी पर आ जाता। अब एक चूड़ी है, अगर इसको भी हम इतना ज़्यादा कॉस्टली महंगा कर देंगे तो कौन पहनेगा। वैसे ही बहुत कम होती जा रही है हमारे माशरे में, चूड़ी वैसे ही बहुत कम हो गई। ज़्यादातर शादी ब्याह प्रोग्राम्स में हमें देखने को मिलती है, वो भी जो पुरानी लेडीज़ हैं उनके हाथ में, ना हमारी जो यंगस्टर लेडीज़ हैं, उनके लड़कियां, उनके हाथ में आपको मिलेंगी ही नहीं। ईद के 10 दिन पहले 15 दिन पहले हम काम को बंद कर दें। ईद के बाद जो है ना तकरीबन 15 दिन का रेस्ट देते हैं, क्योंकि साल में फिर बंद नहीं कर सकते। ईद से बकरीद ईद से हमारा कोई काम का ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिटेलर हैं, जो होलसेलर हैं, वो ज़रूर उनका काम है ईद से। हम लोग सेल पॉइंट करते हैं, इसको कस्टमरों को देते हैं। परसेंटेज ये कि आम दिन में ब्राइडल का काम है और ईद में जो है ना चिल्लर का काम है, नॉर्मल काम है, 2-2 पीस 4-4 पीस का काम है। प्लेट से डजन से शुरू है और कम से कम 1000 तक एंगल्स है हमारे पास। इसमें फ़र्क है, ये कांच की चूड़ी में, मेटल की चूड़ी में रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके अंदर जो ये 200 रुपये डजन, वो कम से कम 550 रुपये 600 रुपये डजन का पीस होता है। वो कांच ज़्यादा बिकता है हैदराबाद में।